सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो भाई आप लोग? ठीक हो, अच्छे हो, बढ़िया हो? जैसे भी हो भाई, बने रहो, अच्छे बने रहो आप लोग। ठीक, तो चलिए आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ ट्रायंगल की अगली क्लास। इट मीन्स आज होगा ट्रायंगल का ये 9वां दिन, डे 9 होगा। और मैं आप लोगों को डे 7 से डे 8 से जो है ट्रायंगल के क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? ट्रायंगल के क्वेश्चन को। तो आज भी क्या है, डे 9 में भी ट्रायंगल के क्वेश्चन को ही करवाया जाएगा। लेकिन आज जो है जो क्वेश्चन होगा वो उसकी वैरायटी थोड़ा सा अलग होगी। आज जो है इसकी वैरायटी है परिवृत्त की त्रिज्या एवं अंतःवृत्त की त्रिज्या। इस पर आधारित जो प्रश्न होगा उसको करवाया जाएगा। तो शुरू करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको फैला दीजिए, शेयर करना मत भूलें। लिखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो बताइए त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्या बोल रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर एक अंतःवृत्त बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक वृत्त, या जिसको कहते हैं अंतःवृत्त। ये जो वृत्त बना है ये अंतःवृत्त है। थोड़ा सा आप लोग भाई सही बनाना, यहाँ बोर्ड पर सही नहीं बन रहा है। ठीक, ये एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या मैं मान लूँ कि ये स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर है। और ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजा की लंबाई 12, 12 और 12 है। हमसे स्मॉल आर इट मीन्स अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रखा है। आपको बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्या होता है? a/2√3। ए मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा। ए मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की भुजा। आप क्या निकालोगे? आर बराबर ए है कितना? 12, 12/2 करनी में 3, ये कटेगा तो 6, ये हो जाएगा 6/करनी में 3। परमेयीकरण करोगे, ऊपर नीचे करनी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 6 करनी में 3 और ये √3 यानी करनी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3, ये 3 दूना 6, यानी स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 करनी में 3 सेंटीमीटर। यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2 करनी में 3 सेंटीमीटर। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। नोट करिए इसको। लिखना भाई, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? तो बताइए इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर। तो इसमें जो परिवृत्त बनता है उस परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो कैसे आप लगाओगे? ये सपोज दैट ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है और परिवृत्त बताना है तो आप इसके बाहर एक वृत्त बनाओगे। यही आपका क्या कहलाएगा? परिवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवृत्त। आप सही से बना लेना कॉपी में फिगर। ये परिवृत्त है, इसकी त्रिज्या हमें बताना है। सपोज दैट ये सेंटर है किसका? सर्कल का। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? आर। यही परिवृत्त की त्रिज्या है। आपको बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर a/√3 होता है। क्या होता है? a/√3। तो आप वैल्यू रखो और समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या दे रखा है? 15। तो आप कहोगे आर बराबर कितना? 15/करनी में 3।
तो यहाँ परिमेयीकरण करोगे 15 बटा कर्णी में 3, ये ऊपर नीचे कर्णी में 3 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा r बराबर 15 कर्णी में 3 और ये कितना हो जाएगा 3, ये 3 पचे 15, तो r बराबर कितना 5 कर्णी में 3, यानी परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 कर्णी में 3। क्लियर। लिखना एक दूसरा क्वेश्चन लिखना। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो बताइए इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। इस बार 15 के स्थान पर क्या बोल रखा है 18, बस केवल आपको मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। ये 18 आप सोल्व करोगे तो यहाँ 18 रख के सोल्व करोगे, क्या रख के सोल्व करोगे 18 रख के सोल्व करोगे तो ये 18 बटा कर्णी में 3, ये हो जाएगा 18 बटा कर्णी में 3, ये कर्णी में 3 बटा 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे परिमेयीकरण करने के लिए, तो r बराबर परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर ये हो जाएगा 18 कर्णी में 3, ये हो जाएगा 3, ये 3 छक 18, तो r बराबर कितना हो जाएगा 6 कर्णी में 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 6 कर्णी में 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लिखना, अगला क्वेश्चन लिखना। एक समबाहु त्रिभुज जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई, एक समबाहु त्रिभुज जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई, जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो बताइए इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई दे रखा है, यानी स्मॉल r बराबर दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर, और कैपिटल R हमसे परिवृत्त की त्रिज्या पूछ रखा है, और ट्रायंगल कैसा है समबाहु त्रिभुज है। तो हमने आपको बताया था कि जब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा इसके परिवृत्त या अंतःवृत्त की त्रिज्या में जो अनुपात होगा स्मॉल r अनुपात कैपिटल R बराबर 1/2 ये बताया जा चुका है। या मैं इसी को दूसरे तरीके से बताया हूँ कि R अनुपात R इक्वल टू 2:1। आप जैसे भी लिख लो, आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करके लिखते हो। अगर आप वैसे ही लिखते हो, कहोगे कैपिटल R अपॉन स्मॉल r बराबर ये 2/1, तो कैपिटल R स्मॉल r कितना दे रखा है 6, ये 2/1, 6 का उधर गुणा R बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन लिखना। सब आसान है बट आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आप फार्मूला पूरा सही से याद करते, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, तो ज्योमेट्री भी आसान लगेगी। जैसे अर्थमेटिक आप लोगों को अब लगने लगा कि हाँ अर्थमेटिक मैं कर सकता हूँ, ठीक, तो ज्योमेट्री भी आप कर सकते हो। बस क्या है कि आपका फोकस होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या लगा है, क्या बोला है। लैंग्वेज भी पढ़ना आपको आना चाहिए। लिखना, एक समबाहु त्रिभुज जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो बताइए इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो जिसका 9 आ रहा है भाई उनका सही है। इस बार क्या बोल रखा है 4.5, तो ये हो गया आपका 4.5, ये 2/1, तो r बराबर निकालोगे 2 × 4.5, तो r बराबर कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट करिए और इसको नोट करते रहिए। लिखना, एक समबाहु
एक समबाहु त्रिभुज जिसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज जिसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समबाहु त्रिभुज जिसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। लगाइए और लगाने का प्रयास करिए। क्या बोल रखा है? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछ रखा है परिवृत्त का क्षेत्रफल, ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए हमने आप लोगों को बताया हुआ है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हमने बताया हुआ है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में 4:1 का अनुपात होता है। ये हमने आपको बता रखा है। ठीक, ये हमने आप लोगों को बता रखा है। आप यहाँ से कहोगे परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर बटे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 45 बराबर ये 4/1। कहोगे परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 45 चौके 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन लिखना एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः, एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः क्या बोला था? एक समकोण त्रिभुज जिसके समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो बताइए इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। क्या बोल रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसके समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर बोला है। तो इसमें जो परिवृत्त बना है, परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। देखो कि एक समकोण त्रिभुज आपका ये है, ठीक, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण बनाने वाली भुजाएं ये और ये हैं। और मैं कह दूं कि ये आपका क्या है? 24 है, ये आपका 10 है। अब इसी में एक परिवृत्त बना है। क्या बना है? परिवृत्त बना है। तो परिवृत्त देखो आप समकोण त्रिभुज में ऐसे ही बनाओगे, ठीक, आप सही से थोड़ा बनाना। तो परिवृत्त आपका ऐसे ही बनेगा। और ये 24 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ से इसको निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ कि मैं कह दूँ कि आप समकोण त्रिभुज पहले बना लो। एक समकोण त्रिभुज बनाओ, ठीक, समकोण त्रिभुज आपने बनाया, नाम दिया ABC। ये 24, ये 10। तो पहले आप पाइथागोरस थ्योरम से AC कोण निकाल लो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैं क्या निकाल लो। AC आप कोण निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 26। आप निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम से। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो कर्ण की आधी होती है। क्या होती है? कर्ण की आधी होती है। यानी यहाँ पर जो सर्कल बनेगा आपका,
जो आपका सरकम सर्कल बनेगा वो कर्ण की आधी होगी। कहोगे परिवृत्त की त्रिज्या बराबर कर्ण का आधा, कर्ण का आधा, तो r बराबर ये 26 का आधा कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई, समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो बताइए इसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज है, आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए और समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई मतलब ये और ये, एक 15 दे रखा है, दूसरा 8 दे रखा है। पाइथागोरियन थ्योरम से या पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद होगा तो ये कितना आएगा 17 आएगा। कितना आएगा 17 आएगा। अब यहीं एक सर्कल बना है, सरकम सर्कल बना है। क्या बना है, एक सरकम सर्कल बना है, तो इसकी रेडियस क्या होती है, कर्ण की आधी होती है। तो कर्ण कितना आया 17, 17 का आधा कितना हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर। नोट करना, एक दूसरा क्वेश्चन नोट करना, लिखना एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः, जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए इस समकोण त्रिभुज के अंदर बने अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो बताइए इस समकोण त्रिभुज के अंदर बने अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। क्या बोल रखा है, आप लैंग्वेज अच्छे से समझ लीजिएगा। बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसके समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्या दे रखा है 6 और 8। ये और ये भुजा मिलके समकोण बना रही हैं। ये 6 दे रखा है, ये 8 दे रखा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आप कोण निकालोगे तो ये 10 आएगा, या पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे तो कोण कितना आएगा 10 आएगा। अब इसके अंदर एक वृत्त बना है। क्या बना है, एक वृत्त बना है जिसकी त्रिज्या की लंबाई हमको चाहिए। आप त्रिज्या की लंबाई निकालना चाहते हो, ठीक। ये मान लो स्मॉल r है, ये आपको चाहिए। तो अंतःवृत्त जो है समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई जो स्मॉल r बराबर होता है वो क्या होता है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। ये आपको बताया जा चुका है, ये होता है, ठीक। तो आप यहाँ से निकालोगे स्मॉल r बराबर लंब कितना 6, आधार 8 माइनस कर्ण कितना 10 बटे कितना 2। तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 10 यानी 4 बटा 2। स्मॉल r बराबर कितना 2, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन नोट करना, लिखना एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः, एक समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः, समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। 12 and 5, 12 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। आगे लिखना इस समकोण त्रिभुज के अंदर बने, इस समकोण त्रिभुज के अंदर बने अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। इस समकोण त्रिभुज के अंदर बने
अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। ठीक, तो क्या बोल रखा है कि समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 12, 5 है। समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्या है, 12 और 5 है। तो आप फिगर बना लीजिएगा। अगर ये 12 है, ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालोगी तो 13 आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। अब इसके अंदर एक क्या बना है, वृत्त बना है। ठीक, मान लो ये वृत्त बना है। इस वृत्त की त्रिज्या हमको चाहिए स्मॉल आर। तो स्मॉल आर बराबर क्या होगा, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस। कितना है ये, 12 + 5 - 13/2। तो आर बराबर 12 × 5 = 17 - 13, 17 - 13/2। तो आर बराबर 4/2, यानी आर बराबर कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। कितना आएगा भाई, 2 सेंटीमीटर। क्लियर, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। लिखना, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज एक मिनट, ऐसे नहीं है, ये क्या बोल रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोल रखा है, समद्विबाहु। एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी बराबर भुजाओं की लंबाई में, जिसकी बराबर भुजाओं की लंबाई में, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी बराबर भुजाओं की लंबाई में, जिसकी बराबर भुजाओं की लंबाई, ऐसे लिखिएगा, मैं काट दीजिए, जिसकी बराबर भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, जिसकी बराबर भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। आगे लिखना, और अन्य भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, और अन्य भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो बताइए, तो बताइए त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो बताइए त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। लगाइए, लगाने का प्रयास करिए, आपको फार्मूला बताया जा चुका है। लगाइए आप लोग, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। कितने सेकंड का, 30 सेकंड का टाइम है। और हाँ, जब तक आप लोग लगा रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को कुछ बता दूँ, जितने लोग भाई अभी देखते हो या वीडियो को कभी भी देखते हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया करें। इतना आप मेरे लिए कर दिए, ठीक, इतना आप कर देंगे कि नहीं, इतना आप ज़रूर करिएगा। और दूसरी बात, अगर आप देख रहे हैं हमारा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नए लोग हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और उस पर जाके ऑल पर प्रेस करें। ठीक, सोल्व करिए इसको। चलिए मैं बताता हूँ। बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आप पहले समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ठीक, थोड़ा सा आप देख के सही बनाइएगा, बोर्ड पर क्लियर नहीं बन पाता है। अब इसके अंदर क्या है, एक अंतःवृत्त और एक चीज़, हाँ, बराबर भुजाओं की लंबाई, मान लो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर, और इसकी लंबाई है 25 और इसकी भी क्या है 25 और इसकी है 40। इसके अंदर एक अंतःवृत्त बना है। क्या बना है, एक अंतःवृत्त बना है। थोड़ा सा मैं भी सही बना दूँ इस बार। ठीक, इसके अंदर एक अंतःवृत्त बना है और बाहर एक परिवृत्त बना है। ऐसे
बाहर एक परिवृत्त बना है और हमसे पूछ रखा है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताइए। अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताइए। ठीक, अब देखो आप करोगे क्या। सबसे पहले आप ये जो त्रिभुज दे रखा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालोगे? क्षेत्रफल निकालोगे। तो आपको दे रखा है यस बराबर कितना, सॉरी ए बराबर बी 25, बी बराबर 25 और सी बराबर 40। तो आप यहाँ से एस निकालोगे। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए कितना है 25, बी कितना है 25, सी कितना है 40/2। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा एस बराबर कितना 50, 40, 90/2 यानी 45। एस बराबर कितना आया 45। ध्यान दीजिएगा एस बराबर 45 आया। अब आप पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे यानी डेल्टा निकालोगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूले से निकालोगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो क्षेत्रफल बराबर एस कितना है 45 है। तो एस हो गया आपका 45 इंटू एस माइनस ए, 45 माइनस ए मतलब 25, तो कितना आएगा 20। 45 से 25 घटाओगे 20, फिर दोबारा भी वही है 25। 45 से 25 गया 20 और 45 से 40 गया 5। आप इसको बाहर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो 45 का गुणा इस 20 में कर दो या 45 का गुणा इस 20 में कर दो। 45 दूना 90, ये 900 और ये 20 पंजे 100। क्लियर। तो आप डेल्टा बराबर निकालोगे यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 900 मतलब ये 30 और 100 मतलब 10, ये बाहर आएगा। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो आप यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, क्या आएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आपसे पूछ रखा है त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या, या तो पहले अंतःवृत्त या परिवृत्त। अगर आपसे इसमें पूछ लेता है त्रिभुज का परिवृत्त, तो परिवृत्त का क्या होता है, कैपिटल आर बराबर क्या होता है ए बी सी अपान 4 डेल्टा। क्या होता है कैपिटल आर बराबर, आपको बताया जा चुका है कि अगर त्रिभुज विषम बाहु हो तो कैपिटल आर बराबर ए बी सी अपान 4 डेल्टा, ये बताया जा चुका है। तो ए बी सी कितना है 25, 25, 40 यानी 25 गुणे 25 गुणे 40 बटा 4। डेल्टा कितना आया है आपका 300। डेल्टा कितना आया है ये 300। आप इसको काटोगे तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका, ये 0 से 0 गया, ये 4 से 4 गया। ठीक, अब ये कटेगा नहीं तो कैपिटल आर बराबर ये आ जाएगा आपका कितना, सॉरी 5 से कटेगा, 5 36, 5 पंजे 25 और ये 25 पंजे 125/6 सेंटीमीटर। इसको आप काट पीट के और छोटा कर सकते हो। कैपिटल आर बराबर कितना आएगा 125/6 सेंटीमीटर। पहले इतना नोट करो, फिर स्मॉल आर के बारे में बात करते हैं। हो गया। अब इसके बाद स्मॉल आर निकालना है। तो स्मॉल आर बराबर क्या होता है, यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्या होता है डेल्टा अपान एस। स्मॉल आर बराबर आपको बताया जा चुका है डेल्टा अपान एस। तो अभी अभी आप डेल्टा की वैल्यू निकाले हो, डेल्टा की वैल्यू कितनी आई है 300। ठीक, तो डेल्टा अपान एस, तो डेल्टा हो गया 300, एस आपका कितना है ये 45। काटोगे तो ये आएगा 15 तिया 45 और 15 दूना 30, 20/3, 20/3 सेंटीमीटर। आप सही बटा में लिखना चाहते हो तो ये 6 से 2/3 सेंटीमीटर। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट कर दीजिए, नोट करिए इसको।
हो गया? बोलो भाई, हो गया? दूसरा क्वेश्चन नोट करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जानदार है, आसानी से तो नहीं आने वाला है। ठीक, लिखना। यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:7:8 हो, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:7:8 हो, तो परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? क्लियर? लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। क्या बोल रखा है? एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं में क्या दे रखा है अनुपात भाई, यानी A/B/C बराबर क्या दे रखा है? 5:7:8 दे रखा है। क्या, कितना दे रखा है? 5:7:8। ठीक, क्या दे रखा है? 5:7:8। फिर हमसे परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या में अनुपात पूछा है। इट मीन्स अगर कोई भी ट्रायंगल होगा, ये अगर 5 है, ये 7 है, तो ये 8 होगा, और यहाँ से एक वृत्त यहाँ बना है, एक वृत्त ये बाहर बना हुआ है। इसकी त्रिज्या अगर मैं कहूँ कि स्मॉल r और इसकी त्रिज्या मैं कहूँ कैपिटल R, तो हमें बताना है स्मॉल r और कैपिटल R में रेशियो। क्या बताना है? कैपिटल R और स्मॉल r में रेशियो। ठीक, तो आप क्या करोगे? कैपिटल R बराबर क्या होता है जब त्रिभुज के बारे में न दिया गया हो? आपको पता है कि ABC/4 डेल्टा होता है। बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? इसके बाद स्मॉल r बराबर क्या होता है? डेल्टा/S। क्या होता है? डेल्टा/S। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप क्या करोगे? कैपिटल R और स्मॉल r में जो रेशियो निकालोगे, तो पहले यहीं इसको सोल्व कर दो। ये यस आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये हो जाएगा ABC/S। ये यस है अपान ये 4 डेल्टा, तो डेल्टा था, इस डेल्टा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर। यानी आप कह सकते हो ABC/S/4 डेल्टा स्क्वायर, यानी ये यहाँ से आएगा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, यस मतलब इसका सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ये दो काम आप करिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। आप तो कर सकते हो, करो। बोलो भाई, क्लियर है ना? अब देखो, मैं थोड़ा सा फिगर को इरेज करूँगा तभी हो पाएगा। यहाँ से मैं पहले निकाल लूँ S, ये रेशियो में है, इसको रेशियो में निकालो। S बराबर A+B+C/2 ये होता है, यानी ये 5 + 7 + 8/2, ये कितना हो जाएगा? 8×5 = 13, 7 = 20, यानी ये 20/2। इट मीन्स यस बराबर कितना आया? 10। यस बराबर कितना आया? 10 आया। अगर आप डेल्टा निकालते हो तो डेल्टा बराबर क्या होता है? यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, तो डेल्टा बराबर यस कितना है? 10, 10 माइनस ए, यस माइनस ए यानी 10 माइनस ए, 10 माइनस ए मतलब ये 5, 10 से 5 गया 5, यस माइनस बी 10 से 7 गया 3, और एस माइनस सी 10 से 8 गया तो 2। क्लियर? ये कितना हो जाएगा?
आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 पचे 50 तो यहाँ 150, 150 दूना 300, ये रूट में कितना आएगा 300। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं। आप गुणा करोगे 2 3 6 5 30, 13 में 300, डेल्टा बराबर रूट में 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस इसको ऐसे लिख दो। ठीक, अब आप वैल्यू केवल रखो, यहाँ देखो आपका खुद ही आएगा। आर बराबर यानी आर और स्मॉल आर में क्या रेशियो, ए बी सी, ये हो जाएगा 5 × 7 × 8 इंटू एस की वैल्यू कितना है 10 और बटा 4 डेल्टा स्क्वायर है, तो डेल्टा स्क्वायर करेंगे जब मैं यहाँ करूँगा, आप लोग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 300, कितना हो जाएगा 300। तो अगर ये 300 है तो यहाँ लिख दो 300, ये यहाँ से ये कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा, और ये कितना हो जाएगा देखो, इस कैपिटल आर स्मॉल आर इसका मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 इंटू 7 अपान कितना 30, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 7/3 आया। यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर में जो रेशियो आया है 7:3 आया है। क्या आया है 7:3। नोट करिए इसको। हो गया भाई, बोलिए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। समझ में आ जाना चाहिए, अगर आप सही से देखो पूरा वीडियो, पूरी क्लास आप सही से देखो, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अगर आपको सही समझ में नहीं आता है तो अभी ये क्लास ख़त्म होने के बाद वीडियो पड़ी रहेगी, आप रिवर्स करके 1 बार 2 बार 3 बार करके इसको देख लीजिएगा। नोट करिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, एक दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, नोट करना। एक त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः, एक त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर है। 15 मीटर, 20 मीटर व 25 मीटर है। आगे लिखना, यदि उसमें 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, यदि उसमें 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोया जाए, 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोया जाए तो बीज बोने पर लागत क्या होगी? ऑप्शन है आपका 150 रुपया, 300 रुपया, 600 रुपया, 750। 150, 300, 600, 750। 150, 300, 600, 750 सब कोई रुपए में है। ठीक, बोल रखा है कि एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाओं की लंबाई 15, 20, 25 मीटर है। सपोज दैट ये कोई त्रिभुजाकार खेत है। कितना बोला है 15 किधर गया 15, 20, 25, ये 20 और ये 25 है। अब भाई आप खेत में बीज अगर आप बोओगे तो ये पूरा इसका एरिया होगा, उसी एरिया के बराबर बीज बोओगे क्या? बोलो, मतलब अगर आप इसमें बीज बो रहे हो तो उसके क्षेत्रफल के बराबर बोओगे। थोड़ा सा साइड में गलत लिख दिया हूँ, साइड अगर आप इस तरीके से लिखते हो 15 लिख दो इधर, 20 लिख दो इधर, इधर 25 लिख दो। ठीक, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज। इसी को आप ऐसे दिखा सकते हो।
ये आपका हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 20, ये 25। देखो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेगा 15, 20, 25। ठीक, तो जब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो किया तो इसका क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो जाएगी। तब ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तब आपको हीरोन्स फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, आप इसका एरिया निकालोगे। तो ये जब समकोण त्रिभुज हुआ तो इसका एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस 15 और हाइट कितना 20, काट दिए तो कितना आ गया भाई ये 10। ये हो गया क्षेत्रफल बराबर कितना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला है कि इसमें 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोली में, यानी लागत क्या निकालोगे, कितने रुपया मीटर वर्ग मीटर, 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का 5 रुपया। तो कितना वर्ग मीटर है, सॉरी ये मीटर है, कितना वर्ग मीटर है 150। तो कहोगे लागत बराबर 150 गुणे 5 बराबर 750 रुपये। कितना रुपया 750 रुपया। तो जिसका जिसका आंसर भाई 750 रुपये आया था उनका सही है, उनका सही है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका एक काम है कि आप लोग फीडबैक ज़रूर देंगे। क्या फीडबैक ज़रूर देंगे कि क्लास कैसी रही, अच्छी रही, ख़राब रही, जैसी भी हो, कोई हेजिटेशन नहीं है। आपको लगे मैं ख़राब पढ़ा, आप तुरंत जो है कमेंट कर दीजिए नहीं अच्छा लगता, आप नहीं पढ़ा पाते, सही चीज़ नहीं बता पा रहे हैं, या समझाने का तरीका आपका सही नहीं है। तो जैसा भी हो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक, फीडबैक ज़रूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।